मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 78 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। चितालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सुनत वचन बिसेर से गिर संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुन कयो बसो किस गे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। गज सुतहि उपदेश जाई, तिन फिर भवन न दिखाई। चित्रकेतु कर गरुण घाला, कनक कश्यप कर पुण्य से हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिखते जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन विकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब ही चैकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य विकारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति से जीवतासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेय दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर, कबालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का बाहर का, नंगा और शरीर पर सांप को लपेटे रखने वाला है। कयो कवन सुख या शिवर पाए, भल फूले ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती ब्याई, पुण्य अब डोर मनाए ताई। ऐसा वर के लिए मिलने से कहो, तुम्हें क्या कुछ सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सावत सोच नहीं, भीख मांग वो खाए। सहज ये कहीं के भवन, कबहू किनारी कटाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने के वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानव का हमारा, हम तुम कौबर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जासु जस लीला। अभी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुरी वैकुंठ निवासी। असुवर तुम्हें मिलावानी, सुनत
वे सिकय वचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती हंसकर बोली, सत्य कहो गिर संभूत नेहा, हट न छूट छूटे वर देहा, कनको पुनि पसानते होई, जारो सहजन परिहर सोई। आपने सत्य कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छोड़ेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वरत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचनन में परिहरहूं, बसो भवन उजरहूं नहीं डरहूं। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपन सुगमन सुख सिख तेही। अतः मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे गर्भ से या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती हूँ। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण दाम, जे कर मनोरम जाय सन, ते ही सन काम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा वह सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। माना के महादेव गुरु के भवन है और विष्णु समस्त सदगुरु के धाम है, पर जिनका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। तो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुन तो सिख तुम्हारे दर्शीसा। अब मैं जन्म समूह तिहारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मनुष्यों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोष को विचार कौन करे। जो तुमरे हटे जय विशेषी, रह न जाए बिन किए वरेसी। तो कौत कहूँ आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माई। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बड़े की किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्याएं बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता ही नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लगे रगे हमारी, बरों समुन्नत रहूं कुमारी। तजो नारद करे उपदेशु, आप कहे सत्य बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापर हूँ कयो जगदम्बा, तुम गृह गवन विलम्बा। देख प्रेम बोले मुन ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब के भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी पार्वती को ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत विद्यमान। नाय चरण श्री मुनि चले, पुनि पुनि हर सत्य गात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। आप माया हैं, शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं।
यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में गिरकर नवाकर चले गए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रही थी। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।